आज हम लोग माई हेवन, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई पोइम है, को पढ़ेंगे। इस पोइम के बारे में जान लीजिए। ये जो पोइम है माई हेवन, ये उनके द्वारा जो एक किताब लिखी गई थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला, गीतांजलि। गीतांजलि से ये पोइम ली गई है। गीतांजलि की ये 37वीं कविता है उस किताब की। तो उसको वो ओरिजिनली तो लिखी गई है कौन सी भाषा में? बंगाली में। उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहाँ दिखाया गया है। बेसिक थीम क्या है इस पोइम की? इस पोइम में पोइट ने अपनी एक कल्पना को प्रकट किया है। किसके बारे में? अपने देश के बारे में, अपनी मातृभूमि के बारे में, कि वो अपने देश को कैसा देखना चाहते हैं। तो जो बेसिक थीम है वो ये है कि कवि ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, मेरे देश को ऐसा बना दीजिए। कैसा बना दीजिए, वो यहाँ इस पोएम में बताया गया है। तो ये जो लाइन है कि हे ईश्वर, मेरे देश को ऐसा बनाइए जहाँ, ये आप अपने मन में लेकर चलेंगे तभी उसका मीनिंग सही से निकलेगा। देखिए, तो पोइट ईश्वर से कहते हैं क्या? वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। पोइट कहते हैं वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ लोगों का मन डर रहित हो, भय रहित हो, जहाँ लोगों के मन में भय न हो। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, हेड का मतलब सिर, हेल्ड हाई का मतलब है ऊंचा उठा रहे। और जहाँ लोगों का सर ऊंचा उठा रहे, क्या मतलब? सम्मान से ऊंचा उठा रहे। तो पोइट कह रहे हैं पहली लाइन में ईश्वर से कि हे ईश्वर, मेरे देश को ऐसा बनाइए जहाँ लोगों के मन में भय ना हो और उनका सर सम्मान से ऊंचा उठा रहे। और पहली लाइन को देखें तो हेड इज़ हेल्ड हाई, ये एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच, हिंदी में जिसे अनुप्रास कहा जाता है। देखो, एच को रिपीट किया गया है, हेड इज़ हेल्ड हाई, एच एच एच, इसलिए यहाँ एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, आगे वो कहते हैं कि मेरे देश को ऐसा बनाइए या मेरा देश ऐसा बन जाए जहाँ ज्ञान मुक्त हो। ज्ञान मुक्त का मतलब है कि सब लोगों के लिए अवेलेबल हो, शिक्षा सबका अधिकार हो, जहाँ सब लोग शिक्षित हों, शिक्षा प्राप्त कर सकें। प्राचीन भारत की तरह नहीं जहाँ भेदभाव किया जाता था। मध्यकालीन भारत में ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिली। वैदिक युग में ऐसा नहीं था हालांकि, लेकिन मध्यकाल जो था भारत का, उसमें शिक्षा के संदर्भ में भेदभाव बहुत किया गया। छोटी जाति के लोगों को, महिलाओं को, इस तरह के लोगों को शिक्षा से दूर रखा गया। तो इसीलिए वो कह रहे हैं वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ ज्ञान मुक्त हो। ज्ञान का मतलब यहाँ शिक्षा से है, शिक्षा मुक्त हो, ये बंधनों में बंधी ना हो, सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। आगे वो कहते हैं, लिखते हैं कि ईश्वर, मेरे देश को ऐसा बनाइए जहाँ का संसार, मतलब मेरा देश, जहाँ लोग या जहाँ का समाज हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट मीन्स टुकड़े, ब्रोकन अप मतलब टूटा हुआ, बिखरा हुआ, जहाँ का समाज टुकड़ों में बिखरा हुआ ना हो, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो का मतलब संकीर्ण, वॉल में दीवारें, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, संकीर्ण घरेलू दीवारों से। अब इसको समझिए, इसमें मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है, उसको समझेंगे तो मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा। फ्रैगमेंट का मतलब है टुकड़े, टुकड़े का अर्थ है यहाँ पर सामाजिक वर्ग जो बनाए गए, जातियाँ, धर्म, वर्ग, अमीर, गरीब, या जो भी जो ये चार वर्ग बनाए गए, इनके द्वारा समाज आपस में टूटा हुआ ना हो बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स क्या हैं? यही जो दीवारें, कौन सी दीवारें? जाति की दीवार, धर्म की दीवार, अमीरी गरीबी की दीवार, इन सब दीवारों के द्वारा समाज टुकड़ों में बटा हुआ ना हो। मतलब वो चाहते हैं कि उनके देश में जो समाज है, उनके देश का जो समाज है, वो एक साथ, यूनिटी के साथ रहे, एक रूपता हो, समानता सबको मिले। आगे, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, आगे वो लिखते हैं कि मेरे देश को ऐसा बनाइए जहाँ सत्य लोगों के मन की गहराई से बाहर निकल सके। मतलब लोग अपने मन में जो सत्य है वो बोल सकें, सत्य बोलने से डरे ना। जो मन की गहराई में जो ट्रुथ है,
वो बाहर निकल कर आ सके, मतलब लोग सत्यवादी और सत्यनिष्ठ बने। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। वो कहते हैं टायरलेस का मतलब निरंतर, बिना थके, स्ट्राइविंग का मतलब प्रयास करना, स्ट्रेच का मतलब आगे बढ़ाना, आर्म का मतलब बाँह, परफेक्शन का मतलब संपूर्णता। तो वो कहते हैं कि मेरे देश को ऐसा बनाइए जहाँ टायरलेस स्ट्राइविंग, निरंतर प्रयास, संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए अपनी बाहें फैला सके। ये जो लाइन है ये पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि क्या कहा गया कि जहाँ निरंतर प्रयास अपनी बाहें संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए फैला सके या बढ़ा सके। तो निरंतर प्रयास कोई व्यक्ति तो है नहीं जो अपनी बाहें फैलाएगा। तो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच, मानवीकरण यहाँ प्रयोग किया गया। कहने का उनका मतलब क्या है कि मेरे देश को ऐसा बनाइए जहाँ के लोग निरंतर प्रयास के द्वारा संपूर्णता को, उत्कृष्टता को प्राप्त करने की कोशिश करें, वो संपूर्णता को या परफेक्शन को प्राप्त कर सकें। ऐसे मेरे देश का माहौल या सामाजिक और आर्थिक स्थिति बन जाए, हे ईश्वर। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। लाइन को समझिए। आगे वो कहते हैं वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, रीज़न का मतलब होता है तर्क, स्ट्रीम का मतलब नदी की धारा। तो कहते हैं कि मेरे देश को ऐसा बनाइए जहाँ तर्क रूपी नदी की धारा अपना रास्ता ना भूल जाए। हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे का मतलब रास्ता ना भूल जाए। कहाँ? इनटू द ड्रेरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। डेड हैबिट का मतलब पुराने रीति रिवाज, दकियानूसी विचारधारा। डेड हैबिट मतलब मरी हुई आदतें, मरी हुई आदतों का मतलब है पुरानी विचारधारा, रूढ़िवादी विचारधारा। तो कह रहे हैं कि हे ईश्वर मेरे देश को ऐसा बनाइए जहाँ तर्क रूपी नदी की धारा कहीं अपना रास्ता न भूल जाए पुरानी विचारधारा के भयानक रेगिस्तान की बालू में। मतलब जो पुरानी रीति रिवाजें हैं, कहीं उन पुरानी रीति रिवाजों की रेगिस्तान की वजह से जो तर्क रूपी साफ नदी की धारा है वो अपना रास्ता ना भूल जाए या कहीं वो सूख ना जाए। मतलब वो चाहते हैं कि लोगों में तर्क पैदा हो और जो भी पुरानी रीति रिवाजें जो अब जो वर्तमान समय में जिनका कोई प्रसंग नहीं रह गया है, जो प्रासंगिक नहीं रह गई हैं, व्यर्थ हो गई हैं, उनकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि नई विचारधारा अपना अस्तित्व खो दे। बल्कि मतलब चाहते हैं कि नई विचारधारा डेवलप हो, लोगों में तर्क डेवलप हो और पुरानी जो रूढ़िवादी विचारधारा है वो अब उतनी प्रभावी ना रह जाए। इसलिए वो कह रहे हैं कि ईश्वर मेरे देश को ऐसा बनाइए जहाँ तर्क रूपी नदी की धारा पुरानी रीति रिवाजों के रेगिस्तान की धूल में अपना रास्ता न भूले, न भटके। यहाँ भी देखिए मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। तर्क को क्या बोला गया? नदी की धारा। और पुरानी आदतों को क्या बोला गया? ड्रेरी डिजर्ट सैंड, रेगिस्तान की धूल, रेगिस्तान की बालू। और मेटाफर के अलावा अगर हम देखें इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, इसको आप पढ़ेंगे तो ड साउंड बार बार आएगा, ड का, ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। तो ये भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है। आगे देखिए, आगे वो कहते हैं वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाई दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। आगे वो कहते हैं कि हे ईश्वर, दी, देखो दी मीन्स होता है तुम, बाई यू, दी मीन्स यू, ऑब्जेक्ट वाला यू। तो और दी में देखो टी छोटी बड़ी बनी है, इसका मतलब ये ईश्वर के लिए आया है। तो वो कह रहे हैं कि हे ईश्वर, माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाई दी, लेड का मतलब है नेतृत्व करना। कि वो पोइट चाहता है कि उसके देश के लोगों के मन का जो नेतृत्व है, लोगों का जो नेतृत्व है वो किया जाए तुम्हारे द्वारा, मतलब ईश्वर के द्वारा। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, और नेतृत्व करके उन्हें कहाँ ले जाया जाए? एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, थॉट एंड एक्शन, विचार और कर्म के विस्तार में, मतलब एक विस्तृत दूर दूर तक फैले हुए विचारों और कर्म के क्षेत्र में उनका नेतृत्व करके ले जाया जाए ईश्वर के द्वारा। मतलब वो चाहते हैं कि ईश्वर अब मेरे देश के लोगों के मन का नेतृत्व आप ही करिए और उनको विचारों के और कर्म के क्षेत्र में ले जाइए ताकि वो अपने विचारों को और कर्म को विस्तृत बना सकें। एवर वाइडनिंग का मतलब विस्तृत बना सकें। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, ऐसे एक स्वतंत्र स्वर्ग में हे परमपिता मेरे देश के लोगों को जागृत कीजिए।
स्वतंत्र स्वर्ग ये भी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। किसके लिए कहा गया? हेवन ऑफ फ्रीडम उनके देश के लिए, उनके राष्ट्र के लिए। लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जागृत कीजिए। मतलब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, ऐसे एक स्वतंत्र स्वर्ग में मेरे देश के लोगों को जागृत कीजिए। माई फादर का मतलब हे परम पिता। कैसे स्वतंत्र स्वर्ग में? जो ऊपर उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि कैसा देश उनका होना चाहिए, जहाँ लोगों का मन डर से रहित हो, जहाँ लोग आत्मसम्मान से रहें, सबके लिए शिक्षा उपलब्ध हो, लोगों में भेदभाव ना हो, लोग सत्य बोलें, निरंतर प्रयास करें, संपूर्णता को प्राप्त करें, जो जहाँ तर्क जो है वो अपना अस्तित्व ना खोए, पुरानी रीति रिवाजें जो व्यर्थ हो चुकी हैं वे खत्म हो जाएं, और लोग कर्म और विचारों की के विस्तृत क्षेत्र में पहुँचें और लोगों का जो नेतृत्व है वो ईश्वर के द्वारा किया जाए। ऐसा देश वो चाहते हैं कि मेरा देश ऐसा बने। ये एक विजुलाइजेशन है कवि का, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, कि वो अपने देश को ऐसा बना देखना चाहते थे। आज़ादी के बाद वो चाहते थे उनका देश आज़ाद हो और आज़ादी के बाद उनका देश इस तरह का बने।